आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 36 खबरें शुभांगी के साथ। देश में कोयले की कमी से आए बिजली संकट की खबरों के बीच केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी बिलासपुर पहुंचे। उनके साथ कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल भी आए। दोनों एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से कोरबा चले गए। छत्तीसगढ़ की 40 खदानों से कोल इंडिया की कंपनी SECL कोयला निकालती है। यह देश से निकलने वाले कोयले का 20% है। 150 लाख मीट्रिक टन कोयले का सालाना उत्पादन होता है। कोरबा जिले की खदानों से SECL 130 लाख मीट्रिक टन कोयला निकालती है। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि वे कोयला उत्पादन बढ़ाने को लेकर मंथन करेंगे और कोरबा में अधिकारियों की बैठक लेकर उत्पादन की समीक्षा करेंगे। छत्तीसगढ़ के छोटे से जिले रायगढ़ में जन्मे जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस पद की शपथ ली। राज्यपाल विश्वभूषण हिरचंदन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनकी इस उपलब्धि की खुशी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जजों और वकीलों को भी है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 8 हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को प्रमोट कर मुख्य न्यायाधीश बनाने की अनुशंसा की थी, जिसमें जस्टिस प्रशांत मिश्रा भी शामिल है। नवरात्रि यानी शक्ति आराधना का पर्व, शक्ति यानी मां राजेश्वरी। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में भी 13 साल की एक राजेश्वरी है। दिव्यांग है पर सामर्थ्यवान है। दोनों हाथ पैर बेकार है, फिर भी स्कूल जाती है, पढ़ती लिखती है, गाना गाती है, खेलती है और पेंटिंग भी करती है। अब स्कूल की रंगोली चैंपियन वह बन चुकी है। वह बताती है कि शरीर भले विकलांग हो सकता है पर हौसले नहीं। इसी हौसले ने उसे आगे बढ़ना सिखाया है। प्रदेश में सक्रिय दक्षिण पश्चिम मानसून बीती शाम विदा हो गया। इस बार समय से पहले आया मानसून 4 महीनों से अधिक समय तक बना रहा। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून पीछे लौटते हुए कांकेर तक पहुंच चुका है। देर शाम स्पष्ट हो गया कि मानसून उससे भी पीछे हट गया है। मौसम विज्ञानी HP चंद्रा ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून छत्तीसगढ़ से विदा हो गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में इन दिनों राजनीतिक माहौल काफी गरमाया हुआ है। सिलगेर और लखीमपुर खीरी मामले में एक के बाद एक दिग्गज नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। लखीमपुर की घटना के बाद छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम की मौन व्रत को भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने राजनीतिक नौटंकी बताया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अभी 2.5 साल के मुख्यमंत्री का मामला पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ कि अब एक नया संकट पैदा हो गया है। गरियाबंद जिले में पार्टी के 4 जिला महामंत्री, 2 ब्लॉक महामंत्री समेत 200 कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इन कार्यकर्ताओं ने राजिम से कांग्रेस विधायक अमितेश शुक्ल के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि वे जिस सरपंच के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, विधायक उसी सरपंच का साथ दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में इन दिनों भालू शहरी इलाके में अपनी दस्तक दे रहे हैं। बीती रात एक भालू जिला मुख्यालय में स्थित दुर्गा पंडाल के पास पहुंच गया था। पहले भालू ने लोहे के गेट को फांद कर पार किया, फिर कृषि उपज मंडी के पास स्थित पंडाल तक पहुंच गया। आसपास खड़े लोगों ने भालू की वीडियो भी बना ली है। हालांकि यहाँ शोरगुल की आवाज सुनकर जंगल की तरफ वह भालू लौट गया। पंडाल में बैठे भक्तों ने बताया कि भालू पंडाल के पास तेल पीने के इरादे से आया था। भाजपा के पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राजस्थान की ट्रेन का टिकट भेजा है। इसके साथ एक पत्र भी पूर्व विधायक ने मुख्यमंत्री को भेजा। इसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राजस्थान जाना चाहिए। वहां एक दलित युवक की हत्या का मामला सामने आया है। परिवार से संवेदना जताते हुए मुख्यमंत्री को वहां भी 50 लाख मुआवजा देना चाहिए। भाजपा नेता का ये सियासी तंज इस वजह से है क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। नवरात्र में रायपुर के VIP रोड इलाके के कई रेस्टोरेंट में गरबा और डांडिया नाइट का आयोजन किया जा रहा है। लोगों को पारंपरिक परिधान पहनने पर एंट्री दी जा रही है, मगर अंदर कुछ और ही हो रहा है। यहाँ धार्मिक गीतों के बीच गरबा में हुक्का परोसा जा रहा है। इंडियन वोक रेस्टोरेंट की तस्वीरें सामने आने के बाद बवाल हो गया। मामला पुलिस तक पहुँच गया है। कई फेसबुक यूजर्स ने इंडियन वोक रेस्टोरेंट की तस्वीरें भी साझा की है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने न्यायमूर्ति अरूप गोस्वामी को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित हुआ था। न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी ने अंग्रेजी में पद की शपथ ली। इसके साथ ही असम में जन्मे अरूप कुमार गोस्वामी छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के 14वें चीफ जस्टिस बन गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत किया। देश की सबसे खास सरकारी अदालत में कोरोना से संबंधित शिकायतों का 1 से 8 दिनों के भीतर निपटारा किया जा रहा है। किसी को मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा था तो किसी को अनुकंपा नियुक्ति देने में आनाकानी की जा रही थी। जन अदालत ने ऐसी कई शिकायतों को दूर किया। कोरोना प्रभावित परिवार के सदस्य की नौकरी भी लगी। अब तक 50 कोरोना प्रभावितों को जन अदालत से राहत मिल चुकी है।
देश के कई राज्यों में बत्ती गुल होने का संकट खड़ा हो गया है। यह विद्युत उत्पादन कंपनियों और डिस्कॉम के कुप्रबंधन का नतीजा है। कोरोना काल में जब बिजली की मांग कमी थी तो इन कंपनियों ने कोल इंडिया से कोयला लेने में आनाकानी की। यहाँ तक कि कोयला खरीदी से जुड़े करार को भी रिन्यूअल नहीं कराया। जब अगस्त में बिजली की मांग बढ़ी तो कोयले की आपूर्ति की कड़ी टूट गई। इसका असर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड जैसे राज्यों को नहीं पड़ेगा, लेकिन आशंका है कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों में अंधेरा छा सकता है। प्रदेश में कोरोना से मरने वाले लोगों के परिजनों को आर्थिक अनुदान बंटना शुरू हो गया है। सरकार मृतकों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए दे रही है। अब तक करीब 13,600 अर्जियां सरकार को मिल चुकी है। प्रभावितों को राहत राशि बांटने के लिए शासन की ओर से 7.5 करोड़ की पहली किश्त जारी कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े दशहरा कार्यक्रम को इस बार सादगी से आयोजित करने की तैयारी है। रायपुर के WRS मैदान में हर साल 101 फीट के रावण के पुतले का दहन किया जाता रहा है, लेकिन इस बार 51 फीट का ही पुतला बनाया जा रहा है। रावण के अलावा यहाँ कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला भी बनाया जाता था। इस बार सिर्फ रावण का ही पुतला बनाया गया है। 15 अक्टूबर की शाम यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अफसरों और रेलवे के अधिकारियों की मौजूदगी में रावण दहन होगा। श्रम विभाग द्वारा तमिलनाडु से 26 मजदूरों को वापस लाया गया है। इनमें जशपुर जिले के 12 मजदूर हैं। इन सभी मजदूरों को तमिलनाडु की एक रबर फैक्ट्री में बंधक बनाकर रखा गया था। फैक्ट्री मालिक ने इनके आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज भी जब्त कर लिए थे। जिला श्रम पदाधिकारी आजाद सिंह पात्रे ने बताया कि राज्य सरकार को शिकायत मिली थी कि सरगुजा और जशपुर जिले के 250 मजदूर तमिलनाडु में बंधक बने हुए हैं। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के निर्देश पर अधिकारियों ने लोकेशन की जानकारी के आधार पर मामले की पड़ताल कर मजदूरों की जानकारी जुटाई थी। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में हुए झंडा विवाद की आग बस्तर तक जा पहुंची है। झंडा विवाद मामले में दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग और कांग्रेस सरकार के खिलाफ बस्तर में मंगलवार को भाजपा और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की झड़प भी हुई। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने शहर में जगह जगह बैरिकेड्स लगा कर रखे हुए थे। इसे तोड़ते हुए प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट परिसर की ओर बढ़े। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के 20 साल के इतिहास में पहली बार जनसंपर्क विभाग ने सरकार के किसी फैसले के खिलाफ बगावत का झंडा खड़ा कर दिया है। विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को प्रदेश भर के विभागीय कार्यालयों में तालाबंदी कर दी। अधिकारियों ने कोई सरकारी विज्ञप्ति, सूचना अथवा विज्ञापन जारी नहीं किया। इस तालाबंदी से केवल राजभवन के प्रेस प्रकोष्ठ और कवर्धा जिला जनसंपर्क कार्यालय को मुक्त रखा गया था। दरअसल विवाद पिछले सप्ताह जनसंपर्क विभाग और उसके अनुषंगिक संगठन संवाद में नए अधिकारियों की पदस्थापना से जुड़ा है। राज्य सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी को जनसंपर्क विभाग का संचालक बना दिया। यह बात जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों को नागवार गुजरी। जनसंपर्क अधिकारी संघ ने इसका विरोध शुरू किया। कोरोना काल में नगर निगम के जिन अधिकारियों ने बिलासपुर में कोरोना से हुई 328 मौतों का आंकड़ा छिपाया, उनके ऊपर सरकार ने सिर्फ 50 रुपए का अर्थदंड लगाकर उन्हें छोड़ दिया है। राज्य सरकार के पोर्टल में मौतों से जुड़ी अलग जानकारी थी और केंद्र को भेजी गई जानकारी अलग। कुल मिलाकर दोनों ही सरकारों को झूठी जानकारी भेजी गई थी। प्रदेश में सबसे ज्यादा एक्टिव कोरोना मरीज दुर्ग में है। 7 दिन में इनकी संख्या 13 बढ़कर 31 हो गई है। बीते दिन 2 नए मरीज मिलने और किसी पुराने मरीज की रिकवरी नहीं होने से एक्टिव मरीजों में 2 की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 7 दिनों में ही ऐसा परिवर्तन हुआ है। इससे पहले दुर्ग जिला टॉप 5 एक्टिव मरीजों वाले जिले से बाहर था। अब तक मिले कुल कोरोना मरीजों की संख्या 96,798 हो गई है। कोरोना की दूसरी लहर में अचानक बढ़े संक्रमण के कारण संसाधन कम पड़ने लगे थे। जिले में ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई, लेकिन वेंटिलेटर और दूसरे उपकरणों की कमी से कई जाने गई। तीसरी लहर की आशंका अब कम है, लेकिन पीएम केयर फंड, बैंक और सामाजिक संस्थानों से मिले सामान स्वास्थ्य विभाग अब ग्रामीण इलाके के स्वास्थ्य केंद्रों में भेजे जा रहे हैं। त्योहारी सीजन शुरू होते ही कोरोना जांच और टीके दोनों ही टारगेट से कम हो गए हैं। राजधानी में रोज 5,000 से अधिक टेस्ट का लक्ष्य है। राजधानी और पूरे जिले में रोज 20,000 से अधिक कोविड टीके लगाने का लक्ष्य तय है। अभी तक इसी अनुपात में टीकाकरण किया जा रहा था। पिछले 4-5 दिन से एकाएक संख्या कम हो गई। फिलहाल केवल 6 से 7,000 वैक्सीनेशन ही हो रहे हैं। न तो टीकाकरण केंद्र में लोग पहुंच रहे हैं और न ही जांच सेंटरों में।
रायपुर के सांसद और भाजपा नेता सुनील सोनी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने रावण का रूप ले लिया है। भगवान राम सरकार को सद्बुद्धि दे। दरअसल विश्व हिंदू परिषद ने धरना स्थल पर धरना दिया था। धरने में शामिल होने पहुंचे सांसद सुनील सोनी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक विशेष वर्ग को सरकार संरक्षण कर रही है। इस वजह से हिंदू परेशान है। हिंदुओं के संस्कार और संस्कृति को बदलने का काम हो रहा है। इसी वजह से हिंदू सड़कों पर हैं और अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। बीते दिन गोंदिया से सही समय पर छूटी जनशताब्दी एक्सप्रेस बिलासपुर के आउटर पर शेड्यूल से 20 मिनट पहले पहुंची, लेकिन 7 किलोमीटर दूर बिलासपुर पहुंचने में ट्रेन को आधे घंटे लग गए। रात 10 बजे रायगढ़ पहुंचने वाली ट्रेन रात 10:50 पहुंची। ट्रेन की इस लेट लतीफी से यात्रियों में काफी नाराजगी रही। रायगढ़ से गोंदिया जाने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस सही समय पर चलती है, लेकिन लौटते समय हमेशा इसकी चाल बिगड़ती है। भारत सरकार के 9 रत्नों में से एक सेल की इकाई भिलाई इस्पात संयंत्र पर गैर कानूनी तरीके से कमर्शियल वाहन चलाने का आरोप लगा है। 1 महीने पहले प्लांट के बाहर चेकिंग लगाकर परिवहन विभाग ने 44 कमर्शियल वाहनों को जब्त किया था। इसमें से 14 वाहन भिलाई स्टील प्लांट के थे। जब आरटीओ ने इन वाहनों के फिटनेस परमिट और सेल लेटर जैसे दस्तावेज देने के लिए बीएसपी प्रबंधन को पत्र लिखा, तो 1 माह बाद भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जा सके। रायपुर शहर में लगभग 2 सालों बाद फिर दुर्गा पूजा की रौनक लौट चुकी है। मठपुराना इलाके में कुछ युवकों ने मिलकर ऐसा पंडाल तैयार किया है जिसे देखकर हर कोई ठहर जाता है। पंडाल को केदारनाथ मंदिर की तरह बनाया गया है। इस पंडाल के भीतर मां दुर्गा और भगवान शिव की दर्शन होते हैं। यह पंडाल नव जागृत दुर्गा उत्सव समिति के युवाओं ने बनाया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सुरक्षा इंतजाम में सुधार को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने माई ट्रैफिक माई सेफ्टी नाम से मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया है। इसका अगस्त से अक्टूबर के बीच ट्रायल भी किया गया। इसमें 500 ऑटो चालकों की डिटेलिंग कर उनके वाहनों को QR कोड से जोड़ा गया। 100 यात्रियों से फीडबैक लिए गए। 160 महिला और पुरुषों की शिकायतों की लाइव ट्रैकिंग की गई, ताकि इस ऐप के जरिए मिलने वाली शिकायतों के निराकरण को परखा जा सके। शिव शक्ति क्रीड़ा मंडल अमलेश्वर डी की ओर से छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय 1 दिवसीय कबड्डी और 64 प्रतियोगिता का आयोजन 17 अक्टूबर को रखा गया है। आयोजन का यह 24वां वर्ष है। कबड्डी का मैच मैट पर खेला जाएगा। इसे लेकर खिलाड़ियों के साथ ही आम लोगों में भी उत्साह देखा जा रहा है। कबड्डी प्रतियोगिता में 4 पुरस्कार रखे गए हैं। राजधानी में अब तक के सबसे बड़े क्रेडिट कार्ड घोटाले में लोन ठगी की जांच पुलिस ने तेज कर दी है। पुलिस ने एक्सिस बैंक जाकर क्रेडिट कार्ड के मैनेजर से आरोपियों से जुड़ी जानकारी को लेकर अहम पूछताछ की। तेलीबांधा थाना पुलिस को मामले में गिरफ्तार आरोपियों से रिमांड में कई अहम जानकारियां हाथ लगी है। छत्तीसगढ़ से अब मानसून की विदाई शुरू होते ही प्रदेश का मौसम भी अब पूरी तरह से बदलने लगा है। तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही दोपहर की तपिश भी बढ़ने लगी है। बीते दिन रायपुर का तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। यहाँ का अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले 2 दिनों में भी राजधानी रायपुर सहित प्रदेश का मौसम शुष्क रहेगा। ट्रेन में यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थ और विस्फोटक पदार्थों के साथ यात्रा करना न सिर्फ जानलेवा है, वरन यह एक दंडनीय अपराध भी है। रेल प्रशासन द्वारा इस प्रकार के कृत्य को रोकने के लिए समय समय पर विशेष अभियान चलाए जाते हैं। विशेषकर त्योहारों और भीड़ भाड़ के दौरान RPF GRP के द्वारा स्टेशनों में सघन जांच भी की जाती है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अग्नि निरोधक अभियान चलाकर यात्रियों को समय समय पर जागरूक किया जा रहा है। राजधानी के पंडरी स्थित बस स्टैंड को रावण भाटा शिफ्ट किया जा रहा है। बस स्टैंड के साथ ही वहां की दुकानों का भी व्यवस्थापन किया जा रहा है, लेकिन ठेला खोमचा लगाकर जीवन यापन करने वालों की कोई सुध ही नहीं ले रहा है। ऐसे में मंगलवार को जब राज्य की कृषि मंत्री रविंद्र चौबे कांग्रेस मुख्यालय में जनता के लिए उपलब्ध हुए, तो ठेला खोमचा लगाने वाले फरियाद लेकर पहुंच गए। चौबे रायपुर के प्रभारी मंत्री भी हैं। उन्होंने व्यवस्थापन का आश्वासन दिया है। भाजपा ने पलायन को लेकर प्रदेश सरकार के रोजगार मुहैया कराने के दावों के खोखलेपन पर तीखा हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि पलायन के आंकड़े इस बात के तस्दीक करते हैं कि प्रदेश सरकार की गौठान गोधन समेत तमाम योजनाएं सियासी नौटंकियों की भेंट चढ़कर दम तोड़ चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को देश भर में घूम घूम कर अपनी झूठी शान बघारने और झूठा श्रेय बटोरने से फुर्सत नहीं है। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान मुख्यमंत्री बघेल ने प्रदेश में 5 लाख नए रोजगार स्वीकृत करने की बात कहकर अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की चेष्टा की थी, लेकिन उनके दावे जमीनी तौर पर खोखले रह गए हैं।
सरगुजा के कलेक्टर डॉक्टर संजीव झा के निर्देशन में छत्तीसगढ़ शबरी सेवा संस्थान लखनपुर जिला सरगुजा द्वारा संचालित नशा मुक्ति सह उपचार केंद्र मिशन चौक केदारपुर अंबिकापुर में मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सरगुजा जिले के मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में मनोचिकित्सक डॉक्टर रितेश सिंह और डॉक्टर सुमन कुमार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य और नशे के दुष्प्रभाव के बारे में बताया गया। इस दौरान डॉक्टरों ने शारीरिक स्वास्थ्य की भांति ही मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने को कहा। 28 से 30 अक्टूबर तक मनाए जाने वाले आदिवासी नृत्य महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो सकते हैं राहुल गांधी। इस दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से प्रयास जारी है। उनका द्वारा कार्यक्रम जल्द तय होने की संभावना है। इस 3 दिवसीय नृत्य महोत्सव में देश के कई राज्यों के कलाकारों के शामिल होने की संभावना भी है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों के प्रतिनिधि मंडल द्वारा केंद्रीय मंत्रियों को भी इस महोत्सव में पधारने हेतु निमंत्रित किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को दुर्गाष्टमी और महानवमी की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर बघेल ने मां दुर्गा से प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की। अपने शुभकामना संदेश में उन्होंने कहा कि शक्ति उपासना के महापर्व नवरात्रि में 9 दिनों तक भक्ति भाव से देवी के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। हमारे देश में नवरात्रि के अवसर पर देवी स्वरूप मानकर कन्याओं की पूजा और उन्हें भोज कराने की परंपरा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नारी का सम्मान हमारी परंपरा और संस्कृति का हिस्सा होने के साथ ही हमारे मूल्यों का हिस्सा भी है। इन मूल्यों को सदा बनाए रखना हम सबकी महंती जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नवरात्रि पर्व की अष्टमी को बिलासपुर जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल रतनपुर पहुंचे। उन्होंने वहां मां महामाया मंदिर में देवी माता की पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उन्होंने नागरिकों को नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं भी दी। इस अवसर पर संसदीय सचिव और विधायक रश्मि सिंह सहित क्षेत्र के अनेक जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजधानी रायपुर में 28 से 30 अक्टूबर तक आयोजित किए जा रहे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होने के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव राम सुभाग सिंह को छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से संसदीय सचिव चंद्रदेव प्रसाद राय ने आमंत्रण दिया। उन्होंने इस मौके पर मुख्य सचिव राम सुभाग सिंह को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 1 नवंबर को आयोजित राज्योत्सव में भी शामिल होने को कहा है। उन्होंने मुख्य सचिव सिंह से हिमाचल के सांस्कृतिक दलों को भी राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में भेजने का आग्रह किया। दंतेवाड़ा में कलेक्टर दीपक सोनी ने प्राकृतिक आपदा से मृत्यु के प्रकरणों में राजस्व पुस्तक परिपत्र 6/4 में दिए गए प्रावधानों के तहत मृतकों के निकटतम वारिसों के लिए 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की है। कवर्धा हिंसा मामले में राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद सांसद संतोष पांडे ने प्रदेश के कांग्रेस सरकार और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू पर अपने बयानों से हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अब तक गृह मंत्री यहां सूद लेने नहीं पहुंचे हैं और उन्हें मामले की पूरी जानकारी भी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि गृह विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रवक्ताओं की तरह बयान दिया गया। वहीं मुख्यमंत्री के उत्तर प्रदेश दौरे को लेकर भी कांग्रेस पर सांसद संतोष पांडे ने निशाना साधा है। जिला नारायणपुर के ग्राम बिजली में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र नारायणपुर की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बिजली में बीते दिन अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पौधे और बीज वितरित किए गए। बिलासपुर में कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर ने जिला कलेक्टोरेट स्थित मंथन सभा कक्ष में साप्ताहिक समय सीमा की बैठक ली। बैठक में उन्होंने जिले में विकास और निर्माण कार्यों की प्रगति के साथ ही राज्य शासन की फ्लैगशिप योजनाओं के विस्तार से समीक्षा की और संबंधितों को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर डॉक्टर मित्तर ने कहा कि कोविड-19 के कारण जिलों में मृत व्यक्तियों के परिजनों, आश्रितों को अनुदान सहायता राशि प्रदान करने के निर्देश शासन द्वारा दिए गए हैं। इसके लिए तहसील कार्यालय और नगर निगम क्षेत्र के सभी जोन कार्यालयों में आवेदन लिए जाएं। उन्होंने आवेदनों की स्क्रूटनी के लिए एसडीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर इस कार्य को प्राथमिकता से करने के निर्देश